जय भारत स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1 जो है वो करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड द डिजिट्स 1 2 3 4 and 5 assuming that repetition of the digit is allowed. सेकेंड, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। अब ठीक तरह से समझना, यहाँ पे हमको ऐसा बोला गया है कि 3 डिजिट के नंबर कितने बनेंगे। अगर मैं डिजिट का यूज़ कर रहा हूँ 1 2 3 4 and 5, 5 डिजिट का यूज़ कर रहा हूँ, तो 3 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पे 3 डिजिट है तो 3 ब्लॉक बना देते हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ठीक तरह से समझना। अब यहाँ पे अगर फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट में क्या बोला है, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। इसका मतलब कि 1 जो है उसका हम रिपीटेडली यूज़ कर सकते हैं, 2 का भी रिपीटेडली यूज़ कर सकते हैं, सारे ही डिजिट जो है उसका हम रिपीटेडली यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस अगर मेरे को फिल करना है तो मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी रहेगी, 5। अब टेंस प्लेस अगर मेरे को फिल करना है तो कितनी पॉसिबिलिटी रहेगी, 5। और 100 प्लेस अगर फिल करना है तो कितनी पॉसिबिलिटी रहेगी, 5। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, हाउ मेनी डिजिट कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, 5 into 5 into 5। सो टोटल number of 3 digit numbers are 5 into 5 into 5, so that is 125। तो कितने डिजिट कितने नंबर्स बनेंगे, 125 नंबर्स बनेंगे। अगर सेकंड की बात करें, अब सेकंड में क्या है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। मीन्स एक डिजिट का अगर मैंने यूज़ कर लिया है तो वो डिजिट का फिर से रिपीटेशन हम नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर टेंस प्लेस में पहले फिल करता हूँ तो यहाँ पे 5 पॉसिबिलिटी रहेगी। 5 पॉसिबिलिटी कौन सी, 1 2 3 4 5, इनमें से कोई भी डिजिट यहाँ पे वंस प्लेस पे डाल सकते हैं। अब मेरे को टेंस प्लेस जो है वो फिल करना है, तो यहाँ पे तो एक नंबर यूज़ हो चुका है, तो कितने नंबर बाकी, कितने डिजिट बाकी रह गए, 4। तो यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी रहेगी। यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 नंबर यूज़ हो चुके हैं, 2 डिजिट यूज़ हो चुके हैं, अब कितने डिजिट बचे हैं, 3। तो 3 पॉसिबिलिटी रहेगी। सो यहाँ पे सेकंड में क्या हो जाएगा, टोटल नंबर्स ऑफ 3 डिजिट numbers are 5 into 4 into 3। तो ये हो जाएगा 60 नंबर्स बनेंगे, 3 डिजिट के 60 नंबर्स बनेंगे यूजिंग दिस 5 डिजिट्स। तो ये हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 4 5 and 6। डिजिट कैन बी रिपीटेड। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो 3 बॉक्स बना देते हैं। ये हो गया फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। अब हमको क्या बोला गया है, इवन नंबर्स निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलवेज इवन डिजिट ही आना चाहिए। तो इवन डिजिट कितने हैं, 2 and 4 and 6।
तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी रहेगी? 3। अब यहाँ की बात करते हैं टेंस प्लेस की। तो टेंस प्लेस में तो 6 पॉसिबिलिटी आएगी एंड 100 प्लेस पे भी 6 पॉसिबिलिटीज ही आएगी। क्यों? यहाँ पे रिपीटेशन जो है वो अलाउ है। अगर रिपीटेशन नहीं होता तो यहाँ पे 6 में से एक डिजिट यहाँ पे यूज़ हो चुका है, तो यहाँ पे 5 पॉसिबिलिटी। बाद में 6 में से 2 डिजिट यूज़ हो चुके हैं, तो यहाँ पे हो जाएंगे 4। ठीक है, 6, यहाँ पे 3, बाद में 5, बाद में 4, ऐसा हो जाएगा। अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं होता तो यहाँ पे तो रिपीटेशन अलाउ है। सो टोटल 3 digits even numbers are 6 into 6 into 3 which is equals to कितना हो जाएगा? 108। यहाँ पे हो जाएगा 108। सो कितने नंबर्स बनेंगे? 108 नंबर्स मिलेंगे। अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो कितने बनेंगे? वो ऐसा कर लेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 विच इज़ इक्वल्स टू 60। ठीक है, पर ये पूछा नहीं गया है इसलिए हम नहीं लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो तो यहाँ पे क्या दिया है, हाउ मैनी 4 letter code can be formed using the first 10 letter of the English alphabets if no letter can be repeated। तो यहाँ पे हमको 4 लेटर का कोड बनाना है। तो सबसे पहले हम 4 बॉक्सेस बना देंगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमको इस बॉक्स को अगर फिल करना है तो हमारे पास कितने लेटर है? फर्स्ट 10 लेटर, और यहाँ पे ऐसा बोला गया है नो लेटर कैन बी रिपीटेड। तो यहाँ पे अगर इसको फिल करना है तो क्या हो जाएगा? कितनी पॉसिबिलिटी होगी? 10। इसके लिए कितनी होगी? 9। इसके लिए कितनी होगी? 8। और इसके लिए कितनी होगी? 7। सो टोटल नंबर ऑफ codes is equals to 7 into 8 into 9 into 10। इतने कोड बनेंगे। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? देखो तो कितना आ जाएगा? देखो तो 7 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 5040। तो नंबर ऑफ कोड्स कितने बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ कोड्स जो है वो बनेंगे 5040। ये हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो क्या दिया है, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्ट यूजिंग द डिजिट 0 to 9 if each number starts with 6 7 and no digit appear more than once। तो यहाँ पे सबसे पहले 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 बॉक्सेस बना देते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, अब क्या बोला गया है, ईच नंबर स्टार्ट विथ 6 7। तो यहाँ पे तो 6 7 ऐसा आ ही जाएगा। ओके, और नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस। इसका मतलब कोई एक डिजिट जो है एक से ज़्यादा बार नहीं आएगा। तो यहाँ पे 0 से लेके 9, तो उसमें
2 डिजिट तो निकल ही गए हैं। 2 डिजिट कौन से? 6 एंड 7। तो कितने बचे हैं? 8। तो इसको अगर फिल करना है तो यहाँ पे 8 पॉसिबिलिटी होगी, यहाँ पे 7 पॉसिबिलिटी होगी एंड यहाँ पे हो जाएगा 6। ओके, सो टोटल टेलीफोन नंबर, 5 डिजिट टेलीफोन नंबर, 5 डिजिट टेलीफोन नंबर starts with 6 7 is equals to 8 into 7 into 6 और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 336। सो टोटल टेलीफोन नंबर कितने बनेंगे? वो बनेंगे 336 स्टार्ट्स विथ 6 7। तो ये हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो क्या दिया है, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम एंड द आउटकम इज रिकॉर्डेड, हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। अब देखो यहाँ पे अ कॉइन टॉस 3 टाइम, तो बट ऑब्वियस है यहाँ पे अगर मैं 3 बार कॉइन को टॉस कर रहा हूँ तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो है वो 3 आएंगे। तो यहाँ पे 3 बॉक्सेस आएंगे, ये हो जाएगा फर्स्ट, ये सेकंड एंड ये थर्ड। अगर मैं ये इसको बोल देते हैं फर्स्ट। अगर मैंने कॉइन को फर्स्ट टाइम टॉस किया तो यहाँ पे जो आउटकम आ रहा है यहाँ पे लिखेंगे। सेकेंड बार अगर टॉस किया तो यहाँ पे जो आउटकम आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे। थर्ड बार जो अगर टॉस किया तो जो आउटकम आएगा यहाँ पे लिखेंगे। तो इसके लिए पॉसिबिलिटी कितनी होगी? 2, आइदर हेड और टेल। यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी होगी? 2 हेड और टेल। इसके लिए कितनी पॉसिबिलिटी? 2 हेड और टेल। सो टोटल पॉसिबल आउटकम इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये हो जाएगा 8 टोटल पॉसिबल आउटकम होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो तो क्या दिया है, गिवन 5 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्ड टू यूज 2 फ्लैग्स वन बिलो द अनदर। तो यहाँ पे हमारे पास 5 फ्लैग्स है और हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्ड द यूज ऑफ 2 फ्लैग। तो यहाँ पे हमको ऐसा बोला गया है कि कितने सिग्नल बनेंगे अगर यहाँ पे हमारे पास 2 फ्लैग का अगर यूज़ करना है तो कितने सिग्नल बनेंगे। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी होगी? 5। यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी होगी? 4। ओके, तो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं टोटल पॉसिबल सिग्नल्स इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4। तो ये हो जाएंगे 20। तो टोटल कितने सिग्नल बनेंगे? 20 सिग्नल्स बनेंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। और ये क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज ले लेते हैं। तो एक्सरसाइज 7.2
सबसे पहले क्या दे दिया है, इवोल्यूट 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल जो है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 8 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो तो ये हो जाएगा 24 5 ज़ा। ओके, कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं। देखो तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 8। तो ये हो जाएगा 40320 40320। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या निकालना है हमको, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। सो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 1। सो 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 एज इट इज़। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। सो 3 इंटू 3 9, 9 2 ज़ा 18। तो इसका आंसर आ जाएगा 18। तो ये हो गया हमारा आंसर। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल। इज इट ट्रू? चेक कर लेते हैं। 3 फैक्टोरियल जो है वो प्लस 4 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल जो है वो हो जाएगा 3 इंटू 2। ऐसा कर लेते हैं ना, 3 फैक्टोरियल एज इट इज़। यहाँ पे 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 4। तो 3 फैक्टोरियल इंटू 5। सो 3 फैक्टोरियल मीन्स 6, 6 इंटू 5। ये हो जाएगा 5 इंटू 6 30। 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल जो है वो हो जाएगा हमारा, ये तो 8 फैक्टोरियल था, डिवाइड बाय 8 कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 5040 5040। 7 फैक्टोरियल का आंसर आ रहा है 5040 एंड इसका आंसर आ रहा है 30। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो क्या दिया है, कंप्यूट 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो स्टार्ट करते हैं। 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सो 8 फैक्टोरियल को एक्सपांड करते हैं। सो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन में है 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल कैंसल, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 2। ये 2 भी कैंसल, सो 7 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये हो जाएगा 28। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो क्या दिया है, x की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसा कुछ कर लेते हैं, 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x/8 फैक्टोरियल। ओके, तो यहाँ पे 1/6 फैक्टोरियल एज इट इज़ प्लस 1/7 इंटू 6 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x/8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल।
अब देखो तो यहाँ पे 1/6 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, तो बच गया है 1 प्लस 1/7। यहाँ पे x अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, सो 6 फैक्टोरियल कैंसल, तो यहाँ पे हो गया है 8/7 इज इक्वल्स टू x अपॉन 8 इंटू 7, 7 कैंसल, तो x इज इक्वल्स टू 8 इंटू 8, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 64। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो हमको क्या बोला गया है, इवोल्यूट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल when n is equals to 6 and r is equals to 2। अब देखना फर्स्ट ले लेते हैं, क्या बोला गया है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, बस अब n की वैल्यू डाल देते हैं, तो ये है 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, सो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कैंसल, सो 6 इंटू 5, ये हो जाएगा 3030। सेकेंड की बात कर लेते हैं, हमको निकालना है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, सो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कैंसल। अब इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा देखो तो, प्रोडक्ट 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 15,120,15,120, तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन था, तो इसके साथ ही ये एक्सरसाइज 7.2 यहाँ पे ख़त्म हुई और आज का लेक्चर भी यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जय भारत, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली, बाय बाय।